महात्मा गांधी ने ही सिर्फ हमारे एससी भाइयों के लिए ही वो दुश्मनी नहीं करते रहे थे। जिन लोगों ने खिलाफत आंदोलन पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता गांधी जी ने खुद अपने हाथ में रखी और कलकत्ता में एक थाने पे हमला हुआ और उसके थोड़ी दिन के बाद बिना किसी मुस्लिम नेताओं और साथियों को खबर किए हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो ये खिलाफत आंदोलन है इसको मैं समाप्त करता हूँ। यानी हमारे नेतृत्व का नाटक करने वाले लोगों ने मुसलमानों को भी धोखा दिया है और दूसरे लोगों ने यहाँ के तमाम मूल्यवादियों को धोखा देने का काम किया। ये मुस्लिम समाज के लोग, मैं बड़ा खुल के ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज के लोग आमतौर से जब ट्रेन चल जाती है, चलने लगती है, तो उस ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। उससे पहले ये खड़े रहते हैं रेलवे स्टेशन पर और इस मुद्रा में रहते हैं कि इस पे चढ़े, उस पे चढ़े, उस पे चढ़े, किस पे चढ़े, किसी से हरी झंडी, किसी से लाल झंडी, किसी में 4 रंग की, किसी में 3 रंग की। और इसी पेशोपेश में मुस्लिम समाज रेलवे स्टेशन पर कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आज भी खड़ा है। अगर खड़ा नहीं होता, अगर मुस्लिम समुदाय की जड़ें संगठित रूप से मजबूत होती, अगर ये भी संगठित होते, बाबा साहब जैसे लोगों को, अगर इन लोगों ने भी कोई अपना लीडर बनाया होता, अगर देश की आजादी के बाद भी कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके अंदर जिंदा होते और ये संगठित होते, तो आज चौक चौराहे पर दौड़ा दौड़ा के मॉब लिंचिंग के नाम पर इनकी हत्याएं नहीं होती। और जब तक मुसलमान संगठित नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेगा, जब तक मुसलमान प्रचलित और ऐसे राजनीतिक दलों के फेरे में उलझा रहेगा, तो मैं कहता हूं कि आप लिख लो, और जो यहाँ नौजवान है वो लिख ले और अपने जेब में डाल ले, लिख के अपनी डायरी में, कि मुसलमान ऐसे ही दौड़ा दौड़ा के मारते जाते रहेंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक दल है, जिस ट्रेन पे कभी हम अब चढ़ते हैं, कभी उस ट्रेन पे चढ़ते हैं, इस ट्रेन को चलाने वाले लोग तो ऐसे हैं जो कम से कम मरने के बाद भी, मॉब लिंचिंग के बाद भी, पूरे देश में मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना देने के बाद भी कोई हिम्मत नहीं करता, मोहब्बत की दुकान चलाने वाला भी नहीं करता, और हमसे सीखकर, बाम सेब से सीखकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाला भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो कहते कि मुसलमानों की हत्या क्यों हो रही। मुसलमान शब्द नाम लेने से डर लगता है। मैं अगर खुल के कहूं तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं कहता कि मुसलमानों पे क्यों खुल हो रहा है, दबे जुमले कहता है अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। हमारे और लीडर्स हैं, वो भी ये नहीं कहते कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। डर लगता है, और वो इसलिए लगता है कि मुसलमान संगठित नहीं। अगर मुसलमान, उतने भी मुसलमान संगठित हो जाए जो इनका 3.5% मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ता है, अगर ये भी संगठित हो जाते, जो इनके मुक्तदी हैं और इमाम के साथ मिलकर ये संगठित हो जाते, शऊर बनाते कौन हमारा दोस्त और दुश्मन है, तो आज देश में ऐसी स्थिति नहीं होती जिन हालात से मुसलमान गुजर रहा है। जैसा कि कहा बावड़िया साहब ने, विजय भाई ने, कि पिछले साल 31 जुलाई को नूह में दंगा कराने की कोशिश हुई। फरीदाबाद से एक दल गया और वहां जाकर के हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत बड़ी प्लानिंग थी। उससे मेवात को ही नहीं, मेवात के आसपास के इलाकों को जलाने की कोशिश की गई। यूपी का इलेक्शन सर पे था, इसलिए ये सारी साजिश हो रही थी। लेकिन आप जानते होंगे कि नूह में जब दंगा की कोशिश हुई तो उस समय हमारे साथ जो लोग खड़े हुए, जो लोग आगे आए, आज हम उनके साथ अब भी नहीं खड़े हैं। वहां जो बाम सेफ के साथी थे, जो हमारे बाम सेफ और उससे जुड़े संगठन के लोग थे, विजय बागौड़िया जी, दीपक भाई, समय भाई और इससे जुड़े हुए सारे लोग उसी वक्त सड़कों पे आए, उसी वक्त जो सही बात थी उसको कहा और कंडम किया उस चीज का जिसके लिए मेवात को, पूरे इलाके को और पूरे हरियाणा को बदनाम करने और जलाने की कोशिश हो रही थी। उसी में हमारे गार्जियन, हम सब के गार्जियन
गार्जियन डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो अपना बयान दिया, और उसके बाद जो ये समझ बनी हरियाणा में, तो जो एससी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं और जो ये जाट समुदाय के लोग हैं, अब इन लोगों ने अपने दुश्मनों को पहचाना है। ये लोग एक साथ खड़े हुए हैं और उसके बाद से ही हम लोगों ने और रिजल्ट भी देखा है और आने वाले समय में भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन ऐसे में मुसलमान कहाँ है? खूब दीनदयाल भाई ने कहा था कि हम लोग 30 गांव में जाकर के मुस्लिम लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया है, लेकिन संख्या हम देख सकते हैं। आपकी मेहनत पे नहीं हमें यह, मैं जानता हूं, मैं मुस्लिम समुदाय में पढ़ रहा हूं, जी रहा हूं। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों के सामने जड़ों में इस राजनीतिक तो बहुत दूर की बात है, सामाजिक मजबूती भी आ जाए। अगर सामाजिक तौर पर भी अपने जड़ों को ये मजबूत कर ले तो मैं ये समझता हूं कि ये फिर से सम्मान पा सकते हैं। लेकिन जब तक ये ऐसे ही हवाओं में रहेंगे, रेलवे स्टेशन पे खड़े रहेंगे और ट्रेनों के आने के इंतजार में रहेंगे, तो इनके साथ ऐसा ही होता रहेगा जैसा अब हो रहा है। इसलिए जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने जीवन का थोड़ा सा समय, मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चों का के लिए खाने कमाने का काम छोड़ दो, लेकिन ये बाम सेफ संगठन, और मैं कहता हूँ कि यही ले लेकर के नाम जो हमारे माननीय विश्राम जी ने बाम सेफ और उससे जुड़े संगठनों से जिन बातों को आज कहते हैं, जिससे जोड़ने की कोशिश हो रही है, जो एक दिन बड़ा इनकलाब बनकर सामने आएगी, इन्हीं चीजों को कैश करा के आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान करके राजनीतिक कुर्सियों पे कब्जा भी जमा लेते हैं और मुसलमान उस धोखे में भी पड़ जाता है। लेकिन जब जुल्म होता है तो आपके लिए, मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला नहीं होता है। ऐसे में जरूरत यह है कि बाम सेफ और इससे जुड़े संगठनों को के साथ आप खड़े हो। आप देखें तो सही, आप एक बार भरोसा तो करके देखें सही, आप एक बार जुड़े तो सही। मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां, कोई भी मैंने अपने जीवन में तजर्बा करके देखा है कि राजनीतिक पार्टियां किसी के लिए कोई लाभदायक नहीं होती, लेकिन सामाजिक संगठन अगर मजबूत है, सामाजिक संगठन से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो सामाजिक संगठनों के द्वारा रचा गया राजनीतिक जो कार्यक्रम होगा वो आपको हक भी दिलाएगा, वो आपको आपका सम्मान भी करेगा, उसमें खुद आपका सम्मान होगा और आप अपनी इज्जत को मुसलमान सही तरीके से जी सकता है। अगर मुसलमान संगठित नहीं हुआ, अगर मुनज़्ज़म नहीं होता है सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, तो हम हालात देख रहे हैं। दूसरे इलाकों की बात छोड़िए, हम मेवात की मैं आपको बात कहता हूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये जो अम्बेडकर भवन में हम लोग बैठे हैं, जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है, ये जो आप ये पार्क देख रहे हैं, इतना सुंदर पार्क और ऐसा ही भवन पूरे मेवात के किसी गांव में नहीं है। जबकि आजादी के बाद से खुद वही मंत्री बनते हैं, वही संतरी बनते हैं, वही एमएलए होते हैं, लेकिन आज तक ऐसी जगह नहीं है जहां मेव समुदाय के लोग या मैं कहूँ मुसलमान लोग एक जगह बैठकर अपनी बात भी कर सकते हो। आप सोच सकते हो कितना पीछे सी हथीन में हमारे लोग सत्ता में रहे हैं, बहुत पावरफुल रहे हैं, लेकिन आप बताओ क्या कोई ऐसी जगह है जहां बैठ करके अगर मुस्लिम समुदाय यही फैसला करे कि हम लोग बाम सेफ में चल के जुड़ते हैं, अपनी अलग बैठक कर ले, तो आपके पास एक बैठने की जगह नहीं है। मेवात में नहीं है, नूह में नहीं है, पुनाना में नहीं है, फिरोजपुर जिरका में नहीं है, जबकि हरियाणा में सबसे ज्यादा वक़्फ़ की जमीनें हमारे बुजुर्गों ने यही छोड़ी और वो इस देश से गए। वो जमीनें आज वक़्फ़ के पास है, लेकिन एक बैठने की जगह नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारी सामाजिक और हमारी जड़ें राजनीतिक मजबूत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं तो आह्वान करूंगा और बहुत खुल के मैं ये बातें कहता हूँ कि आप सब लोग, जो लोग भी आप हैं, अपना और अपने बच्चों का थोड़ा सा समय बाम सेफ और उससे जुड़े संगठनों के लिए दो। आप महीने में दे सकते हो, आप हफ्ते में दे सकते हो, आप एक दिन में दे सकते हो, इतना समय दो और यहाँ के लोकल संगठन से आप जुड़े और आप फिर देखें कि जो आप समय देंगे, अगर एक आदमी को भी मैं समझाने में सफल हो गया कि ये जो राजनीतिक पार्टियों का ढकोसला है,
उसको समझ जाओ और आप ऐसे लोगों के साथ आके खड़े हो जो आप पे जुल्म हो तो खुल के कह सके कि जुल्म मुसलमानों पे क्यों हो रहा है। जो बयान हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे बुजुर्गों ने 1 साल पहले ही नूह के खून खराबे के वक्त दे करके सारी झगड़ों और सारे इस दुश्मनी और मेवात को और NCR को जलाने की साजिश को नाकाम किया था, वही लोग, यही संगठन के लोग, बाम सेफ के लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोग ऐसे इनकी साजिशों को काम करेंगे और एक दिन इनके साथ मिलकर ही बराबर का भाई बन करके, बराबर के साथ आगे बढ़ करके हम लोग जो है एक दिन इस भारत को एक ऐसा भारत बना सकते हैं जिसे हम एक अच्छा भारत कहेंगे, जहां मूल निवासियों की, सभी मूल निवासियों की जो मजलूम है उनकी इज्जत और अजमत को बढ़ा पाएंगे, सियासी ताकत भी हासिल होगी, तब जब हम सामाजिक तौर पे मजबूत होंगे। मैं अपनी बात इस बात से खत्म करता हूँ कि जरूर एक समय आएगा, एक वक्त आएगा, मैं मायूस नहीं हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, कम लोग जुड़ेंगे, जुड़ते जाएंगे, एक वक्त आएगा। ये बात जरूरी समझता हूँ कि इस देश में जो भी संगठन है, मुसलमानों के भी जो संगठन है, जो तंजीमें हैं, वो अपने अपने एक हल्के में काम करती है। जमीयत उलमा इस देश की एक बड़ी तंजीमों में गिनी जाती है, वो उलमा के लिए काम करती है, वो उलमाओं का संगठन है, उसमें हमारे जैसे लोग और जैसे लोग शायद वो आलिमों का संगठन है, वो काम करते हो करें। ये अलग बात है, वो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं, हमेशा कांग्रेस के लिए, उस कांग्रेस के लिए जब बातें चलती है तो कहनी पड़ती है कि अगर भूल गया हो तो कोई भूल गया हो, अगर यादें हो दिमाग के किसी गोशे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को, तो मैं याद कराता हूँ कि रमजान का दिन था हाशिमपुरा में 1984 में, याद होगा कि 22 लोगों को नहर के किनारे, गंग नहर के किनारे खड़ा करके रोजादारों को, इसी कांग्रेस की सरकार थी, VP सिंह प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और गोलियों से भून दिया गया था। आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। भागलपुर का दंगा तो 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था, और दिवाली की रात थी, पूरे देश में दिवाली के चिराग जल रहे थे, और भागलपुर में मुसलमानों का सर ही नहीं काटा जा रहा था, काट काट के दफना दिया गया सरों को, और उस पर गोभी की खेतियां कर दी गई थी। इतिहास बहुत बड़ा है, बोलता जाऊंगा तो वक्त नहीं मिलेगा उतना। मतलब ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ है, किसके जमाने में नहीं हुआ? कौन मुसलमानों का दोस्त है? इतिहास के पन्ने अगर आप पढ़ोगे तो सुर्ख है, लाल है, जहां कहीं मिला इस देश पर, देश के लिए भी जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, और अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, किसने नहीं हमें रुका है। मैं एक समाज का जागरूक नौजवान हूँ, मैं अपने माता पिता और इस भारत के मूल निवासी बुजुर्गों का, महापुरुषों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मैंने पढ़ा है, इस्लाम को पढ़ा है, देश को पढ़ा है, बुद्धिज्म को पढ़ा है, कांशीराम जी को पढ़ा है, अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा है, फूले को पढ़ा है, सावित्रीबाई फूले को पढ़ा है, सबको पढ़ता हूँ, छोटू राम को पढ़ा है। और संगठन की बात आप करते हैं, मजबूती कितनी है। पिछले साल ही दंगा के बाद हिसार के जाट धर्मशाला में उधर के इलाकों के 500 लोगों ने एक कार्यक्रम किया, मैं बात बता रहा हूँ पर्सनल तजर्बे, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और कहा कि डॉक्टर अशफाक, जो मेवात में दंगा होता है, जो गाय को लेकर बातें होती है, आप बात रखो, हम लोग सुनना चाहते हैं, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। मैं गया कहने, बोलने, सर छोटू राम की मूर्ति पे हमने माले डाले, और जैसे ही बोलने गया तो एक बहन की तरह एक बहन खड़ी होकर के आई, और बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब मेवात से आए हैं? मैंने कहा कि हाँ मेवात से आया हूँ। तो देखिए मैं बाम सेफ की महिला साथी हूँ, हम 40 लोग यहाँ बैठे हैं, खूब खोल कर बोलिएगा, जो आपके दिल में है खुल कर बोलिएगा, डर के मत बोलिएगा। अगर यहाँ एक आदमी ने भी छेड़ कर आपको छेड़ने की कोशिश की तो गर्दा उड़ा देंगे। एक बेटी कहती है, यह संगठन की ताकत। इसी पलवल के सेक्टर 2 में के कम्युनिटी सेंटर में मैं बोल रहा था, और बोलते बोलते गाय के मुद्दे आए, मैंने अपनी बात खुल कर रखी, खड़े होकर के एक साथी आए, उन्होंने कुछ कहना शुरू किया, वहां जितने बाम सेफ के साथी थे खड़े हो गए, और उस साथी को चुप कराया, कहा कि तुम वो बात सुनो कि डॉक्टर अशफाक अपनी बात सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, या हिंदू मुस्लिम मत चलेगा। तो मेरी जिंदगी का तजर्बा भी है कि बाम सेफ और उसके संगठनों के साथ जुड़ करके हमने
ये कहा है कि हम इनके साथ मिल करके इस भारत को, जो हमारा भारत है, हमारे बुजुर्गों का भारत है, हमारे मूल निवासियों का भारत है, इसको हम बचा भी सकते हैं और इसको सुंदर भी बना सकते हैं। इसे बचाएंगे। जय भारत, जय मूल निवासी, जय साथियों, फिर आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जहां आप हैं वहां संगठन का 2 साथी आप जरूर बनाएं। आने वाले समय में आज ये अम्बेडकर भवन नहीं भरा है, अगले वक्त जो है हम लोग हसीन का बहुत बड़ा पार्क भरेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं।